समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद यानी कि अखिलेश यादव ने संसद में महाकुंभ भगदड़ को लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम योगी पर भगदड़ की पूरी हकीकत छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने इस हादसे को लेकर कुछ दावे भी किए और कहा कि अगर उनके दावे गलत निकले तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अखिलेश यादव ने लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान महाकुंभ में हुई भगदड़ से अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले कहा कि लोकसभा में महाकुंभ में मरने वाले लोगों के लिए मौन धारण किया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े सामने लाए जाए। महाकुंभ में आपदा प्रबंधन और खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्यवाही हो। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सच छिपाया उनको भी दंडित किया जाए। अखिलेश यादव ने भगदड़ को लेकर कहा, आंकड़े मिटाए क्यों गए? इस अपराध का दंड कौन भुगतेगा? लोग पूरे कमाने आए हैं और अपनों के शव लेकर गए हैं। श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, लेकिन सरकार मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। जब ये जानकारी सामने आई कि कुछ लोगों की जान चली गई, तब सरकार हेलीकॉप्टर में भरकर फूल डालने लगी। ये कहाँ की सनातनी परंपरा है? अखिलेश ने इसके बाद अपने दावों के समर्थन में कहा, अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत हूँ तो अपना इस्तीफा आपको देता हूँ। अखिलेश ने कहा, जहाँ लाशें पड़ी हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थी, महिलाओं की साड़ियाँ पड़ी थी, उनको कैसे उठाया गया? ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उन्हें उठाकर कहाँ फेंका कोई नहीं जानता। जब लगा कि वहाँ से बदबू आ रही तो सरकार के लोग छिपाने लगे। मीडिया पर दबाव और कुछ स्ट्रिनर भी जा रहे थे जिससे खबरें बाहर नहीं जाए। शुरुआत में तो यूपी के सीएम ने शोक तक प्रकट नहीं किया। जब देश के पीएम और राष्ट्रपति ने शोक जताया तब सीएम ने शोक प्रकट किया। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर दूसरे शाही स्नान के ठीक पहले भगदड़ मची थी। इसमें यूपी सरकार ने 30 मौतों की पुष्टि की है, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों और ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्ट्स ने लाशों के ऊपर 60 तक के नंबर लिखे हुए हैं। देखें, इसके अलावा इसी दिन एक और भगदड़ के भी दावे किए जा रहे हैं। शाही स्नान के वक्त सुबह करीब 6 बजे हुई। इस भगदड़ में भी कई लोगों के मारे जाने की अफवाह है। हालांकि यूपी सरकार की ओर से इस तरह की किसी घटना के बारे में अब तक यह जानकारी नहीं दी गई है।